साथियों, मैं आपका सुनील कुमार। क्लास 9th के लिए मैंने एक सीरीज़ चालू की है। इसमें मैं छोटी छोटी वीडियो बना बना करके आपको पूरी किताब के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपकी जितनी भी प्रश्नावली हैं, उन सबको मैं ख़त्म करा दूंगा। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन पहला करा दिया है पार्ट 1 में। अब आपको पार्ट 2 जो क्वेश्चन 2 है, इसमें मैं क्लास 9th के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाकर इस पूरी क्लास 9th की जो मैथ है इसको मैं ख़त्म करा दूंगा। आपको जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका और बोलने का तरीका सब समझ में आता जाएगा। मतलब हम पहली बार ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो इसको हमें क्या है दिक्कत आती है। और हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ट्यूशन में तो हम और तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो हमारे पास माइक भी नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्था होती जाएंगी, हम ऑनलाइन व्यवस्था करते जाएंगे, तो हमें यहाँ से और भी क्वालिटी तुम्हें अच्छी मिलने लगेगी। जैसे जैसे हमारी वीडियो फेमस होगी, उसी टाइप से हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो जैसे आपका प्रश्नावली 1.1 का क्लास 9th के लिए पार्ट 2 में क्वेश्चन 2, जब हम इसकी बात करते हैं तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। तो हम जब 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो आपने सीखा भी होगा कि जब दो संख्या होती हैं, दो संख्या मतलब एक संख्या जैसे हमारी 3 है और एक संख्या हमारी अगर देखें 4 है। ये दो संख्या है, एक संख्या तो आपकी 3 है और एक संख्या आपकी कितनी है 4। ये दो संख्या है। एक देखें तो एक संख्या आपकी कितनी है साथियों 2, और एक 3, और एक संख्या आपकी कितनी है 4। तो इनके बीच में हमें कितनी 6 परमेय संख्या निकालनी है। 3 और 4 के बीच में कितनी 3 और 4 के बीच में आपको 6 परमेय संख्या बतानी है। तो अगर साथियों हम यहाँ बात करते हैं तो इनके बीच में एक भी कोई परमेय संख्या नहीं दिख रही है। अगर हम देखें तो 3 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 5 आता है। अगर देखें 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर हम वापस चलें तो 4 के पहले 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 5 आता है और 4 से पहले 3 आता है। तो हमारे हिसाब से अगर देखें तो इनके बीच में एक भी परमेय संख्या नहीं है। अगर देखें साथियों तो इनके बीच में एक भी परमेय संख्या नहीं है, पर हमें इनके बीच में ही 6 परमेय संख्या निकालनी है। कितनी 6 परमेय संख्या। तो इनको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम आपको यहाँ सरल तरीका जो बताएंगे वो आपको कितनी भी परमेय संख्या निकाल सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितनी भी निकाल सकते हैं। तो देखो साथियों, हम इसमें जब पहली परमेय संख्या की बात करेंगे, पहली परमेय संख्या हम जाकर लिखेंगे पहली संख्या। परमेय ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम पहली संख्या। तो हम जब बात करते हैं पहली संख्या निकालने की, पहली संख्या, तो उसमें साथियों आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको साथियों कुछ नहीं करना है। करना क्या है, पहली 3 संख्या लो, फिर उसके बाद 4 लो, उसमें 2 का भाग दो। कितना आ जाएगा 7/2। 7/2 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 3.5। ये पहली संख्या हुई किनके बीच में, 3 और 4 के बीच में पहली परमेय संख्या हुई। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में साथियों पहली संख्या हो गई जो 3.5 है। जैसे हम 3.5 की बात करें तो साथियों इसमें क्या हुआ, 3.5 जो आ रही है वो 3 और 4 के बीच में आ रही है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारी 6 संख्या ऐसे भी निकल सकती हैं। ये बीच की संख्या, तो इस 3.5 से पहले भी संख्या होगी 3.4, ठीक है ना। उसके बाद पहले 3.4, अगर आगे बाद में देखें तो 3.5, फिर आगे देखें तो 3.7, फिर आगे देखें तो साथियों कितनी 3.8, आगे देखें तो 3.9। 3.9 के बाद तुरंत कौन सी आ जाती है 4 आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों 4 आ जाता है। तो हमें कितनी संख्या देखनी है, 6 संख्या देखनी है। तो साथियों देखो 3.4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। तो इससे पहले भी हम आगे बात करते हैं, तो इससे पहले 3.3, ये भी तरीका यहाँ निकालने का होता है। ये भी आंसर आपका क्या है करेक्ट है, एकदम सही आंसर है। इस तरीके से भी करेंगे ना तो ये भी आंसर आपका क्या है सही है। पर जब हम आगे बात करते हैं इसको, अगर देखें दूसरा तरीका, ये तरीका हम निकाल सकते हैं कि जब 2 संख्या दे रखी हैं और उनके बीच में हमें कितनी भी परमेय संख्या निकालनी है, तो ऐसे करके हम 7-8 परमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग दे देंगे। भाग देने से हमें ये पता चल जाता है कि उसकी बीच की संख्या क्या है। उसकी बीच की मतलब 3 और 4 के बीच की संख्या क्या है 3.5 है। और 3.5 से पहली वाली संख्या ले लो और 3.5 से बाद वाली संख्या ले लो, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएंगी 6 परमेय संख्या हो जाएंगी। एक तो ये तरीका है। अगर हम आगे बात करते हैं तो दूसरी कौन सी, दूसरी संख्या
जब हम आगे बात करेंगे दूसरी संख्या की तो क्या होगा, एक संख्या तो ये है, तो हम क्या करेंगे 3.5 लेकर प्लस कितनी, इसमें 3 जोड़ दो। जो ये वाली संख्या है ना, पहली वाली जो संख्या आ रही है 3, उसको जोड़ दो। जो संख्या अभी हमारी निकली है, जब हमने 3 + 4 के जोड़ा है और उसमें 2 का भाग दिया है, उससे निकली है 3.5। जो संख्या आपकी निकली है उसमें या तो पहली 3 को जोड़ दो या उसमें 4 को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। तो जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये कितनी आएगी 6.5। 6.5 में साथियों जब 2 का भाग देंगे तो देखो 2 तिया 6, 3 बार 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये दूसरी संख्या हो गई। जब हम यहीं से तीसरी संख्या निकालेंगे, तीसरी परमेय संख्या, तो साथियों क्या करेंगे, अब जो ये संख्या आ रही है हमारी कौन सी 3.25, इस संख्या में या तो तुम 4 को जोड़ दो या 3 को जोड़ दो, कोई से भी जोड़ सकते हो। या हम ये भी कर सकते हैं, जो 3.5 निकली है इसको हम 4 में जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो 3.5 में प्लस जब हम 4 करेंगे तो साथ ही उसमें 2 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 बटे इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो देखो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ये तीसरी संख्या होगी। हमें कितनी संख्या निकालनी है, हमें 6 संख्या निकालनी है। तो साथ ही जब हम आगे बात करते हैं तो जब हम चौथी संख्या की बात करेंगे, चौथी परमेय संख्या की जब हम बात करेंगे आगे, तो यहाँ देखो 3 निकले आएंगे, 3.5, 3.25 और 3.75। तो या तो इन दोनों को जोड़ दो उसमें 2 का भाग दे दो, या इन दोनों को जोड़ दो उसमें 2 का भाग दे दो, कैसे भी कर सकते हैं। पर हमें ऐसे जोड़ना है कि जिससे हमें 3 और किसके 4 के बीच में ही परमेय संख्या आए। तो देखो पहले जो हमने आंसर बताया था वो भी सही है, जो उत्तर हमने पहले बताया था वो भी सही है। तो हम देखो 3.5 को प्लस हम करते हैं 3.25 से और उसमें 2 का भाग देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, जब 3.5 में 3.25 जब हम जोड़ेंगे तो आपका देखो 5 और 2 7.6 बटे 2, तो ये 6.75 आ गया। हम इसमें साथियों भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3.375 आया यहाँ पर। ये होगी चौथी संख्या। जब हम पांचवी संख्या की बात करेंगे साथियों, पांचवी परमेय संख्या, तो इसका तो मतलब समझ लेंगे, जो डैश डैश हम लगाते जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो बार बार चीज़ दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम 5 की बात करेंगे तो हमने अभी क्या जोड़ा था, 3.5 में 3.25 को जोड़ा था। अब हम आगे 3.25 में 3.75 को जोड़ देते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो साथियों ये जो आएगा 25 और 75 जोड़ के आएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 और 3 और 3 6 7। तो फिर दोबारा कौन सी वाली संख्या आएगी, ये 3.5 आ जाएगी। तो ये तो हमने पहले ही रखी है। तो हम आगे ये भी कर सकते हैं क्या 3.5 में जब हमने 4 जोड़ा था तो कितना आया था हमारा 3.75। अब 3.75 को दोबारा इसमें जोड़ सकते हैं, या हम इसको किस में जोड़ सकते हैं साथियों, इसको हम ऊपर 4 में भी जोड़ सकते हैं। तो 3.75 को अगर हम 4 में जोड़ते हैं प्लस 4 बटे 2 करते हैं तो साथियों कितना आ जाएगा 7.75 और इसमें 2 का भाग देते हैं तो 2 तिया 6